हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में। कहने का मतलब है क्या फॉर्मूला होता है। एग्ज़ाम में आपसे ऐसा पूछेगा कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, ये तीन रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, या ये दो रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, या ये चार रेजिस्टेंस आपको दे रखी है सीरीज़ में, इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो एग्जामिनर ऐसा बोलता है। तो टोटल रेजिस्टेंस, या आप इसको बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं तो कैसे निकलती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका डेरिवेशन क्या होता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस जब थ्री रेजिस्टेंस आप सीरीज़ में कनेक्ट होती है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलती है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान से आपने देख लिया, समझ लिया, तो चाहे वो कितनी बोले, तीन बोले, चार बोले, या पाँच बोले, या दो बोले, तो आप आराम से टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल रेजिस्टेंस अगर थ्री रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हैं या दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलती है। तो टोटल रेजिस्टेंस को सबसे पहले बोलते हैं सीरीज़ में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो टोटल रेजिस्टेंस को बोला जाएगा आर। क्या बोला जाएगा? आर बोला जाएगा। और जितनी भी रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए थ्री हैं, तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? जितनी भी रेजिस्टेंस है उनको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे थ्री रेजिस्टेंस है तो आप पहली वाले को मान लीजिए R1, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, दूसरे को मान लीजिए R2, तीसरे को मान लीजिए R3। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हो गया जब थ्री रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तब आप टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए टू रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में, तब कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला मैंने बताया। अब यहाँ पर टू है, वहाँ पर थ्री थी, तो हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 किया था। अब यहाँ पर टू है तो क्या कर देंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इससे आपकी टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी। वही प्रोसेस आपका आगे कंटिन्यू होगा। जैसे टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको फोर रेजिस्टेंस की निकालनी है जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर फोर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस मैंने बोला आर बोलते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा। अब चार है तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर? तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाली जाती है जब कोई भी रेजिस्टेंस दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो अब एग्ज़ाम में ये आता है कि टोटल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बताइए जब थ्री रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, या टोटल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बताइए जब दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, या टोटल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बताइए जब फोर रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका डेरिवेशन कैसे आया, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आज हम डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन ही हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, आप डायग्राम देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि तीन रेजिस्टेंस जो हैं R1, R2 और R3, और डायग्राम में देखिए इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। अब सीरीज़ में कैसे कनेक्ट किया गया, आप कैसे पहचानोगे कि सीरीज़ में और पैरेलल में? मैं कल आपको बता चुका हूँ कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में होती हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो एंड टू एंड जॉइन होती हैं। कल मैंने आपको बताया था। तो देखिए R1 R2 के एंड से जुड़ी हुई है और R2 R3 के एंड से जुड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेज हैं वो एंड टू एंड जुड़ी हुई है। जब भी कोई भी रेजिस्टेंसेज एंड टू एंड जुड़ी होती है तो मतलब सीरीज में है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंसेज एंड टू एंड जुड़ी हुई हैं। तो अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस, जब थ्री रेजिस्टेंसेज एंड टू एंड जुड़ी हुई हैं, सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो उसका डेरिवेशन कैसे होता है? तो आप डायग्राम में देख सकते हैं R1, R2 और R3 जो है सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और एक बैटरी है, आप देख सकते हैं V वोल्ट की, जिसको बैटरी को V वोल्ट कहा गया है, वो अप्लाई होती है इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में।
अब आपको ये सपोज करना है कि अब क्योंकि सपोज करना है हमने, अब आप ये सपोज करिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज V1। सपोज करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 रेजिस्टेंस है उसमें V1 हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस R2 रेजिस्टेंस जो है उसमें V2 हो रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो R3 रेजिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ये आपको सपोज करना है R1 में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V1 है और R2 में V2 है और R3 में V3 है। ये आपको सपोज करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार के आप लोग बुलेट पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होती है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रेजिस्टेंस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन करंट जो होता है पूरे सर्किट में सेम होता है। ये बात का ध्यान रखिएगा, जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं तो उन रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस में डिफरेंट होती है, अलग होती है, और करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस में सेम होती है। ये कॉन्सेप्ट लागू होता है सीरीज में। अब आगे चल के पैरेलल में क्या होगा वो आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस R1 में, अब मैंने क्योंकि सीरीज में ज्वाइन है तो जाहिर सी बात है R1 में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, R2 में अलग होगा, R3 में अलग होगा। तो इसीलिए हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 में उसको V1 मान लिया है और R2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है उसको V2 मान लिया है और R3 में जो हो रहा है उसको V3 मान लिया है। ठीक, ये हो गया। और लेकिन एक बात का ये ख्याल रखिएगा कि ये जो V1 है, जो R1 में आपने V1 सपोज किया है, R2 में V2 सपोज किया है और R3 में V3 सपोज किया है, तो ये V1, V2 और V3 ये तीनों की जो वैल्यू है, जो नीचे आपकी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना, उसके इक्वल होगा। उसके क्या होगा, इक्वल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, मैंने क्या बोला, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, V के, जो नीचे V वोल्ट लिखा हुआ है उसके इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जो V है, जो टोटल V है वो किसके इक्वल होगा, जो V1, V2 और V3 का सम है उसके इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख दिया मैंने। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन 1। क्या मान ली मैंने, इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है। और अभी आपने देखा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वजह से क्या है, V है। क्या है, V है। तो अब आपने अभी देखा कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी की वजह से वो क्या है, V है। तो नाउ लेट द टोटल रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी R। तो अब हम क्या मान लेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस है या जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है पूरे कॉम्बिनेशन की, उसको हम क्या मान लेंगे, R। क्या सपोज कर लेंगे, R सपोज कर लेंगे। एंड द करंट फ्लोइंग द होल सर्किट इज I। और जो करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको क्या मान लेंगे, I। मैंने बोला था करंट जो होता है सेम होता है, तो पूरे होल सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हम I मान लेते हैं, और जो टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन की उसको क्या मान लेते हैं, R। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपने अभी देखा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वजह से V था और टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान लिया है, और जो करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको क्या मान लिया है, I मान लिया है हमने। तो अब देखिए R, V और I, इससे आपको कुछ माइंड में आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है, ओम्स लॉ। क्या याद आ रहा है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे टू द होल सर्किट, अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द होल सर्किट। इस पूरे सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट V अपॉन I इज इक्वल टू R, क्योंकि आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R हो गया। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, V अपॉन I इज इक्वल टू R बोला मैंने, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V को इधर ले जाइए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा I इंटू R। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, उम्मीद है समझ गए होगे। क्या बोला, देखिए
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वजह से क्या था, V था, और टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की हमने R मान ली, और द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट इज I, और जो करंट फ्लो हो रहा है आप देख सकते हैं वो पूरे सर्किट में, उसको क्या माना गया है, I। तो आपके पास यहाँ पर V आपको दिख रहा है, R दिख रहा है और I दिख रहा है, तो ओम्स लॉ का अप्लाई करेंगे पूरे होल सर्किट में, और व्हाट वी गेट V अपॉन I इज इक्वल टू R, और V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I इंटू R लिख सकता हूँ, तो V इज इक्वल टू I इंटू R को मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 2, क्या मान लिया, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए आगे, सिंस द सेम करंट I फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, क्योंकि सेम करंट मैंने बताया था, सेम करंट फ्लो होगा सारी रेजिस्टेंस में, चाहे वो R1 हो, R2 हो और R3 हो। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, और सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है, तो सेम करंट I फ्लो होगा R1 R2 और R3 में। तो ओम्स लॉ का अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे हर एक रेजिस्टेंस में सेपरेटली, अलग अलग तरीके से जो है ओम्स लॉ अप्लाई किया जाएगा हर एक रेजिस्टेंस में सेपरेटली। तो व्हाट वी गेट, वी विल गेट V1। तो अब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अभी आपने देखा कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो V1 में V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, I इंटू R से। तो V1 में जो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, I इंटू R करेंगे, लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू R नहीं होगी, R1 होगी, क्योंकि हम किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, अक्रॉस R1 का। तो रेजिस्टेंस भी क्या लेंगे, R1 लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। क्लियर, तो इसको इक्वेशन 3 मान लिया हमने। और फिर ऐसी V2 में V2 पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V2 का कैसे निकलेगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, I इंटू R2 निकलेगा। अब आप बोलोगे सर हर जगह पर I आपने ये बोला V1 हो रहा है, R1 हो रहा है, तो I1 I2 क्यों नहीं हो रहा है, वो I1 I2 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि करंट जो है सारी रेजिस्टेंस में सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R2 हो जाएगी। V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, I इंटू R2 से, तो उसको इक्वेशन 4 मान लीजिए आप। क्लियर, और ऐसी V3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R3, I इंटू R3 हो जाएगी, तो इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए आप। क्लियर, इतना समझ में आ गया सभी को। हमने V1 की वैल्यू निकाल दी, हमने V2 की वैल्यू निकाल दी, हमने V3 की वैल्यू निकाल दी। क्लियर, और हमने V की वैल्यू भी निकाल दी। V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू R। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ V, ये जो वैल्यू है V की जो आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 में, और जो V1 की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में देख रहे हैं, और V2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में देख रहे हैं, और V3 की वैल्यू इक्वेशन 5 में देख रहे हैं, ये इन वैल्यूज़ को आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 आपको शुरू में दिख रही है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें आप पुट कर दीजिए इन सारी वैल्यूज़ को, V की वैल्यू को, V1 की, V2 की और V3 की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, तो इक्वेशन 1 है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जहाँ पर ये अब देखिए आप कैसे पुट करोगे, जहाँ पर V है तो वहाँ पर अब V नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर V की वैल्यू लिखी जाएगी, और V की वैल्यू क्या है, I इंटू R। तो जहाँ पर V है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I इंटू R। तो हमने I इंटू R लिख लिया, और जहाँ पर V1 है तो वहाँ पर V1 ना लिख के क्या लिखेंगे हम, जो V1 की वैल्यू है, और V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू R1। तो हमने I इंटू R1 कर लिया, और V2 की वैल्यू V2 की जगह पर V2 की वैल्यू लिखेंगे, तो V2 की वैल्यू क्या है, I इंटू R2। तो हमने I इंटू R2 कर दिया, प्लस फिर V3 है, V3 की वैल्यू क्या है, I इंटू R3। तो I इंटू R3 पुटअप करेंगे, हमने I इंटू R3 पुट कर दिया वहाँ पर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगा I इंटू R, लेकिन राइट हैंड साइड देखिए I 3 बार I है, तो I हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। I बाहर ले लिया, I क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब I कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इनटू और ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3।
आई बाहर आ गया ना, आई है तो कॉमन ले लिया आई, और अब इनटू बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और अब बाकी की डिजिट क्या बची है, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसको ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं आप, ले लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आई है और राइट हैंड साइड में भी आई है, तो अपोजिट साइड में जो वैल्यू कट हो जाती है, तो आई से आई कैंसिल हो गया, कैंसिलिंग आई फ्रॉम बोथ साइड, हमने आई की वैल्यू कैंसिल कर दी दोनों साइड से। अब जब आई की वैल्यू कैंसिल कर दी तो व्हाट वी गेट R इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में R बच गया और राइट हैंड साइड में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो अगर प्रूव हो गया, वो प्रूव हो गया ना कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगी, कैसे निकलेगी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हेंस प्रूव दैट द टोटल रेजिस्टेंस of 3 resistances which is connected in series will be calculated by the formula R is equal to R1 plus R2 plus R3। और इसी तरीके से आप अगर 4 रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वो भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसकी भी टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, आप डायग्राम में क्या कर देंगे, R3 तक बनाया तो एक रेजिस्टेंस और बना देंगे R4, और ऊपर क्या हो जाएगा, आपने V1 प्लस V2 प्लस V3 करा है तो R4 के ऊपर क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा, और बाकी प्रोसेस वही रहेगा। जहाँ पर आपने V1 प्लस V2 प्लस V3 करा था तो वहाँ प्लस V4 हो जाएगा, और जहाँ पर आपने V1 V2 V3 की वैल्यू निकाली तो एक वैल्यू और निकाल लेंगे आप V4 की, तो उसी को फिर आप इक्वेशन 1 में पुटअप करोगे, प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, चाहे वो 3 रेजिस्टेंस जोड़ी हो सीरीज में, चाहे 2 जोड़ी हो, चाहे 4 जोड़ी हो, तो इस तरीके से डेरिवेशन होता है। और टोटल रेजिस्टेंस जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होती है तो कैसे निकलती है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकलती है, और अगर ऐसी 2 रेजिस्टेंस जोड़ी होंगी सीरीज में तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, और 4 जोड़ी होंगी तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और उन्हीं दोस्तों में शेयर करना जो पढ़ने के इच्छुक होंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल हम आएंगे यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में कनेक्ट हुई है उनके न्यूमेरिकल्स के साथ। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, और क्लास में आप लोग रोज़ आइए। और वाइज ऐप सभी ने डाउनलोड की होगी, और वाइज ऐप डाउनलोड करने के बाद तो वाइज ऐप में एक ऑप्शन आएगा आपके उसमें रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज में आप क्लिक करेंगे तो आपको हर दिन की वीडियो उसमें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर मास्क एंड यूज़ हैंड सैनिटाइजर।